बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, पंजाब में सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। गवर्नर साहब के लिए हालात आपको पता ही है किस कदर ख़राब हो गए हैं। ये किसी और को उड़ाना चाहते थे, बाद में अपनी कुर्सी की फ़िक्र पड़ गई, तो एक आइनी बहरान सा जन्म लिया हुआ है। अब जब ये आइनी बहरान एक ऐसे कगार पे पहुंच चुका है कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है और मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, तो अचानक बड़े घर की एंट्री हुई है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस मामले में कुछ हदायत दी हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने मातहतों को भी बुलाया है और आईएसआई के लोगों को भी कुछ हदायत दी गई हैं। ये क्या खबर है, क्या हदायत दी गई हैं, क्या कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। एक और खबर ये है कि इस वक्त इस पूरी सिचुएशन के अंदर गवर्नर साहब को झटका धर झटका लगता जा रहा है और एक बहुत बड़ा मजेदार कार्ड इस वक्त तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गया है। इस बारे में मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूं। एक्सक्लूसिव खबर है ये शायद आप मतलब चूंकि मैंने इसके ऊपर स्टडी भी किया है, कुछ आईनी माहिरीन से भी बात की है, कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर के लोगों से बात हुई है, कुछ सोर्सेज से बात हुई है, तो ये बड़ी मजेदार खबर है। एक हुक्म का इक्का है जो कि तहरीक इंसाफ के हाथ में आया है। ये क्या है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग गवर्नर साहब को हीरो बनाए हुए थे, जिन्हें लगता है कि वज़ीर आला जो हैं वो डी नोटिफाई हो सकते हैं इतनी आसानी से, मतलब और वो घर चले जाएंगे और इनका अपना वज़ीर आला आ जाएगा, वो इस वीडियो को यहीं पर सोचना मतलब देखना बंद कर दें, क्योंकि उनके सोचने और समझने की सकत ख़त्म हो चुकी है। उन्हें कुछ समझ आएगा नहीं। और आपके लिए बुरी खबरें हैं ना मेरे पास, मतलब पूरी एक लिस्ट है बुरी खबरों की जो कि मैंने आपके सामने रखनी है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ये समझते हैं कि गवर्नर साहब सही हैं, ठीक हैं, और गवर्नर साहब जो है ना वो वज़ीर आला की छुट्टी करवा देंगे और ये छुट्टी हो भी जाएगी, यानी कि मतलब चले डी नोटिफाई तो कर देते हैं और वो वाकई छुट्टी हो जाएगी और इनका अपना वज़ीर आला आ जाएगा। वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। बहुत बड़ी और मज़ेदार चीज़ें नाज़रीन किराम इस वक्त हो रही हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा है, इसको बताने से पहले मैं वो कार्ड डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले एक हुक्म का इक्का डिस्कस करना चाहता हूं। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो गवर्नर साहब रात 10 बजे पहले गवर्नर साहब ने कहा जी डी नोटिफाई कर देंगे वज़ीर आला को, फिर रात 12 बजे के बाद कहा गया डी नोटिफाई कर देंगे। तो आप एक मिनट के लिए सोचिए ये हुआ क्यों नहीं, मतलब क्या वजह हुई। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह है कि इनकी लीगल टीम ने, जो कि थोड़ी सेंस रखते थे, वो गवर्नर साहब के पास आए और उन्होंने आके कहा हुजूर आप देखिए कि अगर आप वज़ीर आला को डी नोटिफाई करेंगे तो अदालत से फ़ौरन आपके इस इक़दाम को चैलेंज कर दिया जाएगा और अदालत जो है वो इस इक़दाम को रिवर्स कर देगी, क्योंकि एतमाद का वोट लेने से वज़ीर आला ने तो मना ही नहीं किया, मना तो कर ही नहीं रहे वो, और ये आपके खिलाफ रूलिंग स्पीकर ने दी है। तो अगर आप ये करते हैं तो मतलब उन्होंने तो मना ही नहीं किया, तो ये फौरी जो है ना वो मामला रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप मतलब कुछ करना चाहते हैं तो आप स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालत के अंदर जाइए, क्योंकि यहां से आप गैर आईनी कदम उठाएंगे, डी नोटिफाई करेंगे वज़ीर आला को, और शाम आपको क्या होगा कि जनाब अगले ही लम्हे आपको सदर साहब जो है ना वो डी नोटिफाई कर देंगे और आप घर चले जाएंगे। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये उन्हें समझाया गया। खैर उनकी पूरी लीगल टीम ने उनको बार बार समझाते रहे। अब हुक्म का इक्का ये नहीं है। हुक्म का इक्का क्या तहरीक इंसाफ के पास आया वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, इसके ऊपर है आर्टिकल 254, जो असल जिसने पूरा रोल प्ले किया ना वो आर्टिकल 254। आर्टिकल 254 आप साथ में चलते हुए देख भी रहे हैं। आर्टिकल 254 क्या कहता है, जो तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त सबसे बड़ा एक हुक्म का इक्का है ना, वो आर्टिकल 254 है। नाज़रीन किराम, वो आर्टिकल 254 क्या कहता है? आर्टिकल 254 कहता है फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। मतलब ये हुआ इस बात का कि अगर कोई काम आइन उसकी इजाजत देता है या आइन उसके ऊपर लिमिटाइज करता है आपको कि आपने ये काम 3 दिन में करना है या 10 दिन में करना है या 12 दिन में करना है, और वो गिवन टाइम में नहीं होता काम, और वो काम उस वक्त के बाद होता है, मिसाल के तौर पर 10 दिन का टाइम था लेकिन वो काम जाके हुआ 20वें दिन, तो वो चूंकि टाइम की वजह टाइम से लेट हुआ तो वो इनवैलिड नहीं होगा। आप समझिएगा, ये आर्टिकल 254 बहुत अहमियत का हामिल है। यानी कि अगर आईनी तौर पे गवर्नर साहब वो इजलास वाली कहानी भी खत्म कर दें और सब कुछ भी खत्म कर दें, और वो कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और अगर वज़ीर आला नहीं लेते तो आर्टिकल 254 ये शील्ड फराहम करता है कि आप गिवन टाइम के बाद भी काम कर सकते हैं। नंबर 1। अब हुक्म का इक्का ये भी नहीं है, सुनिए वो क्या है। उसकी आपको मिसाल मिलती है। आज मैंने जब आईनी माहिरीन से बात की और सारा कुछ हमने डिटेल में इसको समझा तो पता चला आर्टिकल 136 और 137 में इसकी पूरी जो है ना वो बात छुपी है। वो बात क्या है? आर्टिकल 136 और 37 में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में बात हुई है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आपके खिलाफ पेश हो जाती है तो आप असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं।
वो आपको आइन रोकता है। लेकिन ना 136 में और ना 137 में यह लिखा है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ होना हो तो आप असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाए वजीर आला को, तो आइन इस बात को नहीं लिमिटाइज करता कि आप असेंबलियां डिसॉल्व ना कर सकें। यानी कि अगर मिसाल है, सादा समझाता हूं, अगर किसी वजीर आला को गवर्नर कह दे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से पहले भी असेंबलियां डिसॉल्व कर सकता है। ये आइन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह वाजे तौर पर लिखा ही नहीं गया, ये बात ही नहीं है। यानी कि अगर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाता है तो आप फौरन असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं। इसी बात से बचने के लिए इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, आपको पता है कि तहरीक भी जो है ना वो जमा करवाई। अब समझिए तहरीक इंसाफ के पास कुलिया क्या आया है। इन्होंने ये सोचा है इस जुमे को या अगले हफ्ते को ये करेंगे क्या, क्योंकि ये मामला तो लटकता रहेगा। ये करेंगे ये कि जनाब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तहरीक पेश कर देंगे और उसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी, जो कि ऑब्वियस फॉर द ऑब्वियस रीजंस वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि पीडीएम के पास तो जो है ना वो नंबर पूरे नहीं हैं और पीडीएम तो उस चीज़ पे कुछ कर नहीं सकती है। तो जब वो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर हुआ भी है और गवर्नर ने कहा भी हुआ है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो भी वजीर आला के पास इख्तियार है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर दे। तो ये असेंबलियां डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है वो वापस आ जाता है वजीर आला के पास। यहां पर हेल्प करता है आर्टिकल 254 अगेन। आर्टिकल 254 जो गवर्नर साहब वो लिमिटाइज कर रहे हैं ना, 3 दिन के अंदर अंदर आपने करना है या 4 दिन के अंदर अंदर करना है, तो वो आर्टिकल 254 यहां पर असिस्टेंस देता है और थोड़ी हेल्प देता है कि भाई आप उसके बाद भी करना चाहें। और स्पीकर जो वजीर आला हैं अदम इत्तेमाद के बाद उनके पास ऑप्शन है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ना लें और असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, क्योंकि अदम इत्तेमाद तो ऑलरेडी नाकाम हो चुकी होगी। तो ये ट्रिक जो है वो तहरीक इंसाफ के हाथ में लगा है। वो इस ट्रिक का कब इस्तेमाल करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं, ये अब ये अलग बात है। लेकिन जिस काम को रोकना चाहते थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, नाज़रीन इकराम, वो काम तो बहरहाल बड़ी आसानी से जो है ना वो तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुका है। अब बात करते हैं चीफ साहब के बारे में कि वहां पर क्या बातचीत हुई और क्या मामला हुआ। यह खबर नाज़रीन इकराम चीफ साहब वाली साबिर शाकिर साहब ने दी है। साबिर शाकिर साहब का ये क्लेम है, वो ये कहते हैं कि चीफ साहब जो हैं जनरल नासिम मुनीर साहब, उन्होंने बुलाया सबको और उन्होंने वाज़ेह अहकामात दिए हैं अपने तमाम मातहतों को, और उन्होंने ये अहकामात दिए हैं कि कुछ भी हो जाए आपने मतलब गवर्नर जाता है, वज़ीर आला जाता है, डी नोटिफाई होता है, ये मामला अदालतें जाने और ये जाने, आपने इस बारे में कुछ भी नहीं करना है, आप खामोशी से अपना काम कीजिए। ये साबिर शाकिर साहब की खबर है और मैं उनको कोट करके ये खबर आपको बता रहा हूँ। तो अगर वाकई इन रियल मीन्स सिर्फ कहने की हद तक नहीं, अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो फिर तो नून लीग के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है या पीडीएम के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और अगर फिर भी कहीं से कोई गैबी मदद आ जाती है तो फिर कुछ और, फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अभी तक साबिर शाकिर साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो कहा गया है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये कितना जो है ना वो इस पे अमल होता है और क्या चीज़ें होती हैं। सो ये अब तक की अपडेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।